संगठन की अपनी एक ताकत होती है। कोई भी शक्ति संगठन से बड़ी नहीं होती। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही संगठनों यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन यानी अबाजका, BBS3 और एडासा के बारे में, जिनके तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को सफल बनाने के लिए अबाजका के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार गौतम अपने साथियों के साथ हरदोई में महीनों से लगातार मेहनत कर रहे थे। ठंड के इस मौसम में भी कई रातों में अनिल कुमार गौतम व उनके साथियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया। यूपी बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम, सब दुनिया बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम। अजंता बुद्ध विहार में रखे गए इस अधिवेशन में पंडाल को पूरी तरह से सजाया गया था। हजारों की संख्या में बैठने के लिए पूरे पंडाल में कुर्सियां लगाई गई थी। पंडाल के गेट को तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों से सजाया गया था। साथ ही साथ कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर व अन्य मेहमानों को भी रास्ते में उनका स्वागत कर बाइक रैली द्वारा पंडाल तक लाने की शानदार व्यवस्था अनिल कुमार गौतम व उनके साथियों द्वारा की गई थी। चारों तरफ से स्वागत हेतु आयोजित बाइक गाड़ियों सहित पंचशील, जय भीम के झंडे, जय भीम नमो बुद्धाय की आवाज से सम्राट अशोक कालीन चहुमुखी बौद्ध शासक के दास्तान की याद दिला रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण भारत बौद्धमय हो गया है और भीम युग की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही बाइकों की रैली पंडाल पहुंची, वैसे ही पंडाल जय भीम के नारों से झूम उठा। बहुजन बोधि समाज की भीड़ इतनी कि तीर रखने की जगह भी शायद नहीं थी। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी इस सेमिनार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज की। पंडाल की भीड़ अनिल कुमार गौतम व उनके साथियों की दिन रात की कड़ी मेहनत को भली भांति दर्शा रही थी। इसी बीच अबाजका के महासचिव श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर जी का आगमन हुआ और अबाजका के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार गौतम ने फूल माला पहनकर श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर का स्वागत किया। साथ ही साथ अबाजका के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कविंद्र सिंह व अन्य साथियों का भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके उपरांत बुद्ध मित्र मुसाफिर व अनिल कुमार गौतम ने बाबा साहेब की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पंडाल की ओर प्रस्थान किया। साथ ही साथ भीड़ ने भी पूरी तरह से मुसाफिर को चारों ओर से घेरा हुआ था। मंच पर पहुंचने से पहले बुद्ध मित्र मुसाफिर व राजू रामरतन जी ने तथागत बुद्ध व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व माननीय काशीराम जी की तस्वीरों पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मंच की ओर प्रस्थान किया। मगर मुसाफिर जी का मालाओं से सम्मान का सिलसिला यहाँ भी लगातार जारी रहा। मंच पर पहुंचते ही बुद्ध मित्र मुसाफिर व अबाजका के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कविंद्र सिंह जी का एक बड़ी माला से स्वागत किया गया। इसके उपरांत अबाजका के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार गौतम ने बहुजन बोधि समाज को संबोधित किया और अपने विचार व्यक्त किए। मंच पर बैठे बुद्ध मित्र मुसाफिर कविंद्र सिंह व अन्य प्रबुद्धगण अनिल कुमार गौतम जी के विचारों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इसी बीच मिशन गायक मालती राव अंबेडकर व पप्पू राजा आजाद ने बाबा साहब पर गाए भजनों से पूरे पंडाल को सराबोर कर दिया। आखिर वह घड़ी आई जिसका पंडाल में बैठी पब्लिक यानी बहुजन बोधि समाज को सुनने का इंतजार था, यानी बुद्ध मित्र मुसाफिर जी को सुनने की। जैसे ही बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने बोलना शुरू किया, वैसे ही पूरा पंडाल एक बार फिर से जय भीम व अन्य नारों से गूंज उठा। इसके उपरांत बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने बहुजन बोधि समाज को संबोधित किया, जिसको बहुजन बोधि समाज ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। इस मौके पर संगठन के कुछ लोगों ने धम्मदान भी दिया, जिसमें अबाजका के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार गौतम, राजू रामरतन, धनंजय कुमार के अलावा अन्य कई लोगों ने धम्मदान दिया। तत्पश्चात राजू रामरतन जी को राष्ट्रीय लेखा परीक्षक तथा अनिल कुमार गौतम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व अन्य मिशनरी साथियों को राष्ट्रीय व प्रांतीय पदभार दिया गया। इसके अलावा सम्मान के दूसरे और कार्यक्रम भी चलते रहे और यह सिलसिला लगातार चलता रहा और अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने खुला मंच से बात करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संदेश है वो आपके कुछ समय से कैडर के माध्यम से जो पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोगों ने इस बात को महसूस करा और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अबाजका के माध्यम से जो अबाजका चलो गांव की ओर के तहत जो संदेश देना चाह रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर का, तथागत बुद्ध और मानवर कांशीराम साहब का, उस संदेश को बहुत अधिक संख्या में लोगों तक एक साथ पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया।
कार्यक्रम के जो उम्मीद करी हुई थी उस उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोगों ने इसमें सहयोग करा और जितनी यहाँ पर लोगों के सम्मिलित होने की उम्मीद थी उससे 2 से ढाई गुना लोग तक यहाँ पर सम्मिलित हुए और लोगों ने समय पर पहुँच करके हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता एवं अन्य अतिथियों को जो संदेश देना चाह रहे थे उन्होंने संदेश को सुना और सुन करके यहाँ से लाभान्वित होकर के गए। चिंतन जो समसामयिक घटनाएं होती है, इस समय क्या घटित हो रहा है, जो संवैधानिक मूल्य है वो उनका कहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो कहाँ तोड़े जा रहे हैं, उन विषयों को लेकर के फ्यूचर के निर्माण के लिए चिंतन किया जाता है। उन सारे सब्जेक्ट्स पे बात की जाती है कि फिलहाल हमारा क्या कर्तव्य है जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके लिए बाधाएं न हो और वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। बहुजन समाज बिखरा हुआ है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी पूरी तरह सत्य नहीं है, फिर भी कुछ लोग उसको यूनाइट करें। हमको ये करना है कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़ करके समाज की महत्वाकांक्षा लेकर के चलें तो हमारा समाज बहुत जल्दी यूनाइट हो जाएगा। जो चिंतन है, जो चिंतन की परिभाषा, चिंतन का जो अर्थ है वो यही होता है किसी भी विषय के बारे में सोचना, और सोचना जो होता है उसके बारे में समझना जो होता है, देखना जो होता है वो कहीं भी बैठ के किया सकता है। लेकिन वास्तविकता जो होती है चिंतन की, वो चिंतन जो होता है वो बंद कमरे में होना चाहिए। वो चिंतन दिमाग के बंद दरवाजे के भीतर होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए। दूसरा, 85% समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना। और तीसरा सपना था कि आपके देश में एक केंद्रीय हॉल होना चाहिए जिस पर हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिंतन शिविर के अंतर्गत आज हम लोग हरदोई में हैं और हरदोई में आज ऐतिहासिक भीड़ रही है, लगभग लाखों करोड़ों की। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। पहले आवाज़ का यहाँ पे हरदोई में कोई बर्जस्त नहीं था। जब हम लोग जुड़े हैं उसके बाद में हम लोगों ने गांव-गांव जाके कैडर करके लोगों के बीच में एक नया संदेश दिया है, मिशन बढ़ाओ, बाबा साहब का आरक्षण बचाओ। ऐसा ये लोगों के बीच में जाके हम लोगों ने संदेश दिया है, जिसके कारण पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा इसमें आकर्षित हुई हैं, क्योंकि महिलाओं को ये सब जानकारी नहीं थी, इसलिए महिलाएं सुनने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठी होती हैं। इस पूरे सेमिनार में ये चिंतन में लाया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर के जब ये सपना था वो भी अधूरा है, तो उसी अधूरे सपनों को ध्यान में रखते हुए सारनाथ की बुद्धा की स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम भाषण से सारनाथ वाराणसी में बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ है, जो कि वहाँ की जमीन 1,40,00,000 रुपए का परचेज किया गया, जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और अन्य मिशनरियों के सहयोग से उस कार्य को संपन्न किया जा रहा है। आज इस सेमिनार में जो आज हरदोई जनपद में संपन्न हुआ, लोगों ने बहुत सारा धम्मदान किया, उसको बनाने के लिए उनको धन्यवाद। बहुजन समाज से रिलेटेड जो म्यूजिकल कार्यक्रम होते हैं, इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा समाज जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो भाषण को अच्छे से नहीं समझ पाता है, वो गीत संगीत के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को समझता है, ग्रहण करता है और उसको एंजॉय करता है। जैसे हम देखते हैं हमारे जो अन्य धर्मों के लोग हैं, वो फिल्मी गानों को अपना धार्मिक ढंग देकर उनको नचवाते हैं गीतों के माध्यम से। वैसे ही हमारे बौद्ध धर्म में भी बाबा साहब के एक से एक मिशन गीत हैं जिनको सुनकर आदमी खुद ब खुद झूमने लगता है। मैं महिलाओं के संबंध में कहना चाह रहा हूँ कि अब चूंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जो महिलाएं अगर परिवार की शिक्षित होंगी तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां इनको और बेहतर तरीके से शिक्षित व संस्कारित कर पाएंगी। तो इसलिए जो है हम लोगों ने आवाज़ के तहत भी महिलाओं को ज़्यादा यहाँ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था, ताकि आने वाले समय में ये अपने बच्चों को और भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकें और शिक्षित व संस्कारित कर सकें। आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन बढ़ाओ, संविधान एवं आरक्षण बचाओ के अंतर्गत यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेमिनार रखा गया था, जिसमें बाबा साहब का 2 सपना था। एक, संपूर्ण भारत बौद्ध में बने और हमारा बहुजन समाज हुक्मरान बने। तो इसी परिप्रेक्ष्य में समस्त जनता को जो हमारे बहुजन समाज कहलाती है, उसको एक संदेश देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और सभी जो वक्तागण थे उनके विचारों को सुने एवं यहाँ से संदेश लेकर के गए कि हम सब उस और अग्रसर होंगे जो बाबा साहब का सपना था।
खैर, अब आज का विवेकश्री और एडा से अपने सच्चे और अच्छे कदम पर चलते हुए लोगों की जिंदगी बेहतर बनाते रहें, इसी कामना के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। उत्तर प्रदेश के हरदोई से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।